सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम सलाम। हाँ साहब, काम ढूंढती फिर रही हूँ, जगह जगह के धक्के खा रही हूँ, कोई काम देने को तैयार ही नहीं। आप ये रख लें। नहीं नहीं साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ। आपने हम घर वालों की बहुत खिदमत की है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। साहब मदद नहीं चाहिए, जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी। आप ऐसा करें, दोबारा से काम पर आ जाएं। साहब मैं आ तो जाऊं पर फायदा कुछ नहीं होगा, बेगम साहिबा मुझे हरगिज नहीं रखेंगी। जब से रूमी बीबी आई है, बेगम साहिबा को तो किसी मुलाजिमा की जरूरत ही नहीं रही। साहब मेरी बात आपको सुन के बुरी तो लगेगी, मगर सच यही है, तभी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। हसीना तो ऐसी बेदीद निकली, कहीं और से उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे, काम छोड़ा और चली गई। जहाँ तक मुझे याद है, आपने नौकरी खुद छोड़ी थी। साहब मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, ना ही मैं नाशुक्री हूँ जो लगी लगाई रोजी को लात मार के चली जाऊं। आप ये सब बातें छोड़ें, आप दोबारा घर आ जाएं, रूमी की हेल्प हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है साहब, मैं आ तो जाऊंगी, मगर बेगम साहिबा। आप उनकी फिक्र ना करें, इससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब। और ये आप रख लें फिलहाल, आप रख लें और काम पे आ जाइए बस। ठीक है साहब, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई। वाकई आंटी साथ बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, लविंग, केयरिंग, बिल्कुल आपका आइडियल दामाद। मैं जूनी को बता दूं? नहीं आंटी, जूनी को बताने की क्या जरूरत है, अभी तो उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप साथ की अम्मी से बात करें, अगर सारे मामला तय पा जाते हैं तो बाद में उसे बता दीजिएगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। हसीना कहाँ भाई, कहाँ जा रही हो? बेगम साहिबा मुझे असद भाई ने बुलाया है। देखा आपने आंटी, असद भाई ने फिर वही हरकत की है ना आपसे पूछा ना आपको बताया, और रूमी के लिए रख लिया इन्हें। बहुत तेज हो गई तुम, कैसे असद भाई को अपने इशारों पर चला रही हो तुम। माहीन, ये बात करने का कौन सा तरीका अपनी बड़ी भाभी से? असद भाई मैं तो रूमी से मजाक। रूमी नहीं, भाभी। आज से तुम इसे रूमी नहीं, भाभी कहोगे। क्या हो गया असद, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे भाई, देवरानी जेठानी में दोस्ती है, बेतकल्लफी होती है, अगर इसने नाम ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है अम्मी, चाहे जितनी भी दोस्ती हो, भले से बेतकल्लुफी भी हद से ज्यादा हो, मगर रिश्तों में अदब और एहतराम का होना जरूरी है। रूमी इस घर की बड़ी बहू है, इसे वो इज्जत और मकाम मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करती है। और ये आपने तो सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए आइंदा जब भी रूमी से बात करो तो अपने और उसके दरमियान के रिश्ते को मत भूलना। जी असद भाई, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। गुड, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, तुम हसीना को काम वगैरह समझा दो। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है अम्मी। बोलो। हसीना को फिर ना निकालिएगा। इसको मैंने तो नहीं निकाला था, खुद गई थी काम छोड़कर ये। ठीक है, तब तो वो चली गई थी,
लेकिन अगर इस बार वो जाने का इरादा करे तो उसे रोक लीजिएगा। ठीक है। मानना पड़ेगा बेटा, बदल दिया है आपने असद साहब को। वैसे खुशकिस्मत हैं आप जो आपको असद साहब जैसे शोहर मिले, और अब मुझे यकीन है आपके कदम जम गए हैं इस घर में। अब चाहे कोई कितना ही कुछ करे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। सालों नमक खाया मेरा, और तरफदारी इस कल की आई लड़की की कर रही हो। और तुम बजाय इसके कि इसे तुम चुप करवाओ, बड़े मजे ले लेकर सास और देवरानी की बेइज्जती करवा रही हो। कितनी खुशी हो रही होगी तुम्हें। नहीं आंटी, मुझे क्यों खुशी होगी? रहने दो बीबी, रहने दो। खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। बस, मुझे कुछ नहीं कहना सुनना, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जिसके बलबूते पर तुम इतरा रही हो ना, वो मेरा बेटा है। बेटा आज जो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, कल को माँ के पीछे खड़ा होगा, और वो दिन इस घर में तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। या अल्लाह खैर। कैसे गिर गई? क्या हुआ ने? इसकी वजह से वह इसने गिराया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने गिराया। तुम हिम्मत करो, उठो उठो। Oh, I see.
क्या हुआ? तेल गिरा हुआ है। लेकिन तेल यहाँ कैसे आया? सुने, ये प्लीज साफ कर दें। ये साफ तो मैं कर दूंगी बीबी जी, मगर ये तेल यहाँ आया कैसे? पता नहीं, शायद किचन में से किसी चीज से गिर गया होगा। गिर गया होगा, मगर कैसे? ये तेल तो सर पे लगाने वाला लगता है। आप बस साफ कर दें। अच्छा, मैं आती हूँ। जी। मुझे तो ये प्लान लग रहा है। कैसा प्लान? किसी को गिराने का। लेकिन कोई किसी को क्यों गिराएगा? ऐसा कौन चाहेगा? कौन, क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, मगर ये बात कंफर्म है कि किसी ने जानबूझकर तेल गिराया है। पुप्पो, हारिस, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? भाई आपको पता नहीं पुप्पो ने किया क्या है? जानता हूं। क्या क्या चाहती क्या है आप? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हैं आप? बहुत खूब भाभी, जो बातें आप मुझे नहीं सुना सकी वो आपने बेटे को सिखा दी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा है, मुझसे बात करें आप। हारिस, मैंने कहा ना तमीज से बात। अभी तुम गुस्से में हो, बाद में बात करो। और परेशानी सिर्फ तुम्हें नहीं है, हम सबको है। भाई परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते ना मेरी खुशियां, तो पुप्पो को भेजें यहाँ से। हारिस, सोच समझ के बोलो। मैं सोच समझ के बोलूं, और ये जो चाहे कहें, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि घर की बड़ी है ना। ऐसे होते घर के बड़े। इससे पहले भी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, उस टाइम तो रूमी और बाबा थे, उन्होंने संभाल लिया। अब तो बाबा भी नहीं है। मैं इस इश्यू को सिरे से खत्म करना चाहता हूं। आप अपने बैग पैक कीजिए और जाए यहां से। बस, बहुत हो गई बदतमीजी। ये भूल गए कि ये तुम्हारी फुप्पो है। अरे ऐसी पुप्पो होने से तो पुप्पो ना होना ही बेहतर है। एक लफ्ज भी मुझसे निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मांगो माफी, मैं कह रही हूँ मांगो माफी इनसे। नहीं मांगूंगा माफी। नहीं मांगूंगा माफी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना भाभी। आपने देखा कैसे उस लड़की ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा ऐसे। उसी की जबान बोल रहा था इसको। ये भी लिहाज नहीं था कि कौन बड़ा और कौन छोटा। आप मुझे बताएं, मैंने क्या बुरा कर दिया? इतना ही तो कहा था ना कि लड़की को खाना पकाना आना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई बात में नहीं, अंदाज में। और वो जो आगे पीछे बातें आपने लगाई है ना उसमें। अब तुम भी पुप्पी के खिलाफ बोलोगे? तो वो मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो सच है। आपने अच्छा नहीं किया। ठीक है भाई, बहुत बड़े हो गए मेरे भतीजे। कैसी दीदा दिलेरी से अपनी पुप्पी को ही गलत साबित करने पर तुल गए। सही भाभी, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं आसिफ को फोन कर देता, आके ले जाता आप।